नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचानो मुझे, मैं हूं आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। तो अब ये क्या है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। सो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ static1.cpp। अब static1 क्यों? क्योंकि पहले भी मैं स्टैटिक के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर। तो अगर आप चाहते हो तो वो वीडियो जाके देख सकते हो, बट कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट स्टैटिक के बारे में क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, मतलब कि क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो आप क्या करते हैं, पहले जो चीज़ें है हेडर फाइल वगैरह वो मैं डाल देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो गाइस देखो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी है। ओके, तो आप क्या करते हैं, बात करते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में। ओके, उसके बाद मैं आपको स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में क्लियर कर दूंगा। ओके, स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके, इसका मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर देगा मुझे। ओके, तो इसके पहले भी मैं स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप चाहते हो तो वीडियो जाके चेक कर सकते हो, मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा। ओके, तो देखो स्टैटिक डेटा मेंबर क्या है। पहली बात तो समझ लेते स्टैटिक वेरिएबल क्या है। देखो, एक ऐसा वेरिएबल जिसको सिर्फ एक बार ही मेमोरी एलोकेट होती है। ओके, एक बार अगर वो इनिशियलाइज हो गया तो उसे अगेन आप चेंज नहीं कर सकते, उसे आप अपडेट कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं बात करूँ क्लास में, तो क्लास में क्या होता है कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जब आपका डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हो, तो वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। मतलब कि हर ऑब्जेक्ट का वो अपना वेरिएबल होता है। मतलब कि अगर मैं, देखो आप एग्जाम्पल देखो तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय नाम का। ओके, क्लास बनाया मैंने एम्प्लॉय नाम का। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर आईडी। ओके, और इसके बाद क्या करते हैं, इसका एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक, और यहाँ पे दो फंक्शन बनाते हैं, एक सेट डेटा जो इस आईडी को एक्सेप्ट करेगा और दूसरा गेट डेटा जो इस आईडी को प्रिंट करेगा। ओके, यहाँ पे मैं डालता हूँ void, उसके बाद सेट डेटा और इन ब्रैकेट void, क्योंकि कुछ भी एज अ पैरामीटर नहीं लेगा। ओके, के बाद इन ब्रैकेट यहाँ पे कर देते सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ आईडी। ओके, तो इसके बाद कर देते हैं एंडल, और इसके बाद सी इन कर देते हैं, और उस जो भी नंबर आपने उसे डालेगा उसे स्टोर कर देते हैं आईडी में। ओके, सिंपल। तो उसके बाद एक और फंक्शन बनाते हैं गेट डेटा नाम से, void गेट डेटा, जो क्या करेगा, आईडी को प्रिंट करा देगा आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ void, और इसके अंदर अगेन करते हैं सी आउट, और आईडी ऑफ अ एम्प्लॉय इज, और उसके बाद कर देते हैं आईडी। ओके, उसके बाद डाल देते हैं एंड एल। तो अब मैं दो फंक्शंस बना दिए। पहला फंक्शन क्या करता है, आईडी की वैल्यू को स्टोर करता है, और दूसरा फंक्शन क्या करता है कि आईडी की वैल्यू को डिस्प्ले कर देता है। ओके, तो आप क्या करते हैं, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेमीकोलन। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो पहले तो क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम जो है एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय है ना, हाँ। ओके, क्लास एम्प्लॉय। उसके बाद मैं नाम देता हूँ ऑब्जेक्ट को प्रसाद। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। प्रसाद नाम का ऑब्जेक्ट है बन चुका है। ओके, आप क्या करते हैं, प्रसाद के लिए सेट डेटा को कॉल लगाते हैं, प्रसाद डॉट सेट डेटा, सेट डेटा। ओके, तो सेमीकोलन डाल देते, और उसके बाद क्या करते हैं, गेट डेटा को भी कॉल लगा लेते हैं। ओके, प्रसाद डॉट गेट डेटा। ओके, और रन कर लेते। पहले तो सेव कर लेते और अब रन कर लेते। अब देखो ये पूछ रहा है एंटर दी वैल्यू ऑफ आईडी,
तो मैं डालता हूँ यहाँ पे 10। ओके, अगर मैंने एंटर कर दिया तो क्या होगा, आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज 10 लिख के आ चुके हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर, सॉरी एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दूँ, क्लास एम्प्लॉय, एंड अब मैं नाम देता हूँ शायद रोहन। ओके, तो अब रोहन नाम का एक ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या होगा, तो अगर मैं इन 2 लाइन्स को कॉपी कर दूँ, ओके मैं बहुत आलसी हूँ, ओके तो मैं क्या करूँगा, रोहन के लिए भी इन 2 फंक्शंस को कॉल लगाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं रोहन, और यहाँ पे भी कर देते हैं रोहन। अब रोहन नाम क्यों अगर पूछे हो तो रोहन मुझे लगता है कि टॉपर्स का नाम होता है। ओके यार मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं इसको सेव कर दूँ और अब रन कर दूँ तो क्या होगा, पहले तो मुझसे ये पूछेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ आईडी, तो मैं डाल देता हूँ 10। ओके, तो ये इसने क्या किया, आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज 10। ओके, आ गया, ये जो 10 है वो इस प्रसाद के लिए स्टोर है। ओके, तो अब क्या हो रहा है, अगेन रोहन के लिए से डेटा को कॉल किया जा रहा है। तो अगेन क्या होगा, मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 11। ओके, अगर मैं एंटर कर दूँ तो क्या होगा, आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज 11। मतलब कि आप समझ सकते हो कि आईडी जो वेरिएबल है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। मतलब कि रोहन का अपना अलग आईडी है, प्रसाद का अपना अलग आईडी है, राइट। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, हर ऑब्जेक्ट के लिए आईडी को अलग अलग वैल्यू असाइन की जा सकती है, अलग अलग आईडी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को मिल जाता है। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ स्टैटिक काउंट नाम का, मतलब कि अगर मुझे देखना है कि आपका जो एम्प्लॉय है उसका नंबर क्या है, मतलब कि वो कितने एम्प्लॉयज़ है, राइट 5 है 6 है, राइट। तो क्या करना होगा, मुझे काउंट करना होगा जो 0 से स्टार्ट होगा और वो जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ तक, मतलब कि 0, उसके बाद अगर प्रसाद कर दिया तो वो 1 है, राइट। उसके बाद अगर रोहन आ गया तो वो 2 है। तो ऐसा करके मुझे जाना होगा। ओके, तो देखते हैं कैसा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक काउंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर काउंट। कि आप क्या करते हैं, इस काउंट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, सीन काउंट। ओके, और इसको डिस्प्ले भी कर देते हैं। इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ मैं और पेस्ट कर देते हैं। आईडी नहीं, काउंट ऑफ एम्प्लॉय इज, यहाँ पे भी कर देता हूँ काउंट। ओके, अब क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। अब देखो, एंटर द वैल्यू ऑफ आईडी, मतलब कि मुझे आईडी और काउंट दोनों डालना है। ओके, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 10, उसके बाद काउंट जो है वो 1 है, कि मतलब कि पहला एम्प्लॉय हमारा। ओके, तो देखो आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज 10, काउंट ऑफ एम्प्लॉय इज 1। ओके, तो एंटर द वैल्यू ऑफ आईडी। ओके, अगेन मुझे दूसरे एम्प्लॉय के लिए डालना होगा, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 2। उसके बाद अगेन मुझे पूछेगा काउंट ऑफ द एम्प्लॉय इज, तो अगेन मुझे डालना होगा 2। तो ऐसा मैं क्या करूँ कि हर बार मुझे डालना ना पड़े कि एम्प्लॉय की काउंट क्या है। मतलब कि देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह डाल देता 10 तो ये एक्सेप्ट कर लेता, बट ऐसा नहीं है ना, वो हमारा दूसरा एम्प्लॉय है, राइट। समझ में आ रहा है ना कि क्या हो क्या रहा है। तो मुझे ऐसा एक वेरिएबल चाहिए वो हर बार हम उसे अपडेट करते जाए। ओके, बट वो चेंज ना हो, मतलब कि वो क्लास का वेरिएबल हो, ना कि ऑब्जेक्ट का, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन हो, राइट। मतलब कि ये जो काउंट वेरिएबल है, मैं चाहता हूँ कि हर ऑब्जेक्ट एक्सेस करे, मतलब कि ये एक ही वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेसिबल हो। समझ में आ रहा है ना कि मैं ये नहीं चाहता कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग काउंट तैयार हो, ये एक ही वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट यूज करे। ओके, तो इसके लिए मुझे करना होगा स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर। तो ये जो इशू है ये सॉल्व हो जाएगा स्टैटिक डेटा मेंबर के हेल्प से। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। अगर मुझे स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है स्टैटिक डेटा मेंबर, तो वो मैं क्लास के बाहर करता हूँ। तो आप देख लोगे स्टैटिक डेटा मेंबर का जो सिंटैक्स है वो क्या है। पहले तो डेटा टाइप जो है इंटीजर, उसके बाद क्लास का नाम एम्प्लॉय, ओके, और उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और अब आपके जो वेरिएबल है उसका नाम डाल दो, वो मैं डालता हूँ काउंट, और उसके बाद सेमीकोलन। ओके, तो क्या करना होगा, मुझे क्लास में भी उससे डिक्लेयर करना पड़ेगा।
अगर मुझे क्लास में अगर डेटा मेंबर को स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करना है तो मुझे क्या क्या करना होगा, आपके वेरिएबल के पहले सिर्फ डाल दो स्टैटिक, तो वो बन जाएगा आपका स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके, और उसके बाद उसे कर दो क्लास के बाहर डिक्लेयर। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ लो कि जब मैं स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करता हूँ तब उससे मेमोरी एलोकेट हो जाती है, मतलब कि ये जो काउंट वेरिएबल है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी इनिशियलाइजेशन वैल्यू नहीं दी, ओके, सपोज मैंने 1 to 2 कर दिया, तो ये काउंट जो है वो 1 to 2 से शुरू होगा। ओके, तो अगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो काउंट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो जाएगी। ओके, मतलब कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा अपने आप डिफ़ॉल्ट। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अगर मैंने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं कर दिया तो काउंट डिफ़ॉल्टली 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? जब हम स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं तब उसे मेमोरी एलोकेट हो जाती है और वो इनिशियलाइज हो जाता है 0 से। क्लियर? अब आप चाहे तो अपने मन से इनिशियलाइज कर सकते हो। मैं अगर कर दूँ 1000 तो वो हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो आप क्या करते हैं, अब इस काउंट को देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो आप क्या करता हूँ, मैं इस काउंट को भी एक्सेस कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने काउंट को एक्सेस कर लिया, काउंट को सीन नहीं करना है मुझे। अब मैं काउंट को सीन नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना है कि हर एम्प्लॉय के लिए काउंट को 1-1 से बढ़ाना है। तो मैं क्या कर दूँगा, काउंट और प्लस प्लस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट की जो वैल्यू है उसे 1 से बढ़ा रहा हूँ। मतलब कि अभी तक काउंट की वैल्यू क्या थी, वो थी 0, अब वो चेंज होकर बन गई 1। समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं क्या करता हूँ, काउंट ऑफ द एम्प्लॉइज। ओके, ठीक है, ये सब तो क्लियर है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो एंटर द वैल्यू ऑफ आईडी। अभी मुझसे प्रसाद के लिए आईडी पूछ रहा है, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे सपोज 10। ओके, और लगाता हूँ एंटर। तो देखो, आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज 10 एंड काउंट ऑफ एम्प्लॉय इज 1। ओके, वो डायरेक्टली आ गया, मैंने नहीं डाला। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ओके, तो अब ये पूछ रहा है कि रोहन के लिए आईडी को डाल दो, तो मैं डालता हूँ 11 और उसके बाद लगा देते एंटर। तो देखो, काउंट ऑफ एम्प्लॉय इज 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना कि काउंट जो वेरिएबल है वो हर एक ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पा रहा है। तो इसीलिए इसको ऊप्स में क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। मतलब कि ये जो है वो क्लास से बिलोंग करता है, ना कि ऑब्जेक्ट से। मतलब कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू नहीं होती, ये एक की वैल्यू के साथ काम करता है। ओके, हर एक ऑब्जेक्ट उसे एक्सेस कर पाता है, बट वो एक ही होगा। मतलब कि अगर प्रसाद के लिए काउंट की वैल्यू 2 है तो उसके ऊपर से ही रोहन की जो वैल्यू है काउंट की वो बन जाएगी। क्लियर? तो इसे कहते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर। तो एक बार क्विक देखते हैं व्हाट इज स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके, तो अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया स्टैटिक, तो वो जब आप उसे डिक्लेयर करते हो तो वो इनिशियलाइज हो जाता है, उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ओके, और वो जो डेटा मेंबर है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा। मतलब कि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग नहीं होगा। राइट? तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है, ये जो डेटा मेंबर है, वो क्लास का है, ना कि ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग काउंट नहीं होगा, एक ही काउंट होगा जो ऑब्जेक्ट्स में जो है वो चलता जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? ये बहुत आसान करने की मैंने कोशिश करी है। ओके, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो देखो, व्हाट इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा को ही एक्सेस कर पाता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि उस फंक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक डेटा मेंबर्स ही यूज़ कर पाएंगे और कुछ भी नहीं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जो स्टैटिक होगा। तो मैं डालता हूँ स्टैटिक, उसके बाद आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है void, उसके बाद आपके फंक्शन का नाम जो है गेट काउंट मैं डालता हूँ। ओके, उसके बाद इन ब्रैकेट void, क्योंकि कुछ भी ऐसा पैरामीटर नहीं लेगा। ओके, इसके अंदर जाते हैं और कर देते हैं काउंट को डिस्प्ले। ओके, काउंट ऑफ अ एम्प्लॉय इज, और उसके बाद डाल देते काउंट। ओके, एंड एल,
और सेमीकोलन। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले इसको कर लिया था। ओके, तो इसको मैं कर देता हूँ रफ। तो अब क्या होगा, प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। तो अभी मुझसे आईडी पूछ रहा है, वो मैं देता हूँ 10। ओके, तो मैंने क्या किया, गेट काउंट को कॉल नहीं लगाया था, तो अब मैं क्या करता हूँ, गेट काउंट को पहले कॉल लगाता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रसाद डॉट गेट डेटा के बाद प्रसाद के लिए और रोहन दोनों के लिए कॉल लगा देता हूँ गेट काउंट को, गेट काउंट। ओके, यहाँ पे भी, और इसके बाद यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ रोहन के लिए, रोहन डॉट गेट काउंट। ओके, अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। ओके, ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ आईडी, मतलब कि प्रसाद के लिए मुझे आईडी पूछ रहा है, वो मैं डाल देता हूँ 10। उसके बाद एंटर। अब देखो काउंट ऑफ एम्प्लॉय इज 1। ओके, तो क्या है स्टैटिक मेंबर फंक्शन, समझ में आ रहा है। ओके, स्टैटिक मेंबर फंक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही यूज़ कर पाते हैं, किसी और वेरिएबल, किसी और डेटा मेंबर को हम यूज़ नहीं कर पाते। ओके, तो आप क्या करते हैं, रोहन के लिए भी डाल देते हैं। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे 11 और एंटर। तो देखो काउंट ऑफ एम्प्लॉय इज 2। ओके, तो आप क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, सॉरी मेरी बैटरी खत्म हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं कि सीन हो पाता है या नहीं आईडी। ओके, तो अगेन सेव कर लेते हैं। तो अब क्या करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ। देखो अभी मुझे एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि गेट काउंट इज अ फंक्शन ओनली फॉर स्टैटिक डेटा मेंबर्स। स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक डेटा मेंबर्स के लिए ही होते हैं। ओके, तो ये तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसको रफ कर लेता हूँ और अब सेव कर लेते, अगेन रन करके देखता हूँ। ओके, अभी रन हो रहा है। तो आप समझ में आ रहा है गाइस कि क्या हो रहा है। अगर मैं इसकी क्विक समरी बनाऊँ तो व्हाट इज स्टैटिक डेटा मेंबर, तो ऐसा वेरिएबल जब हम उसे डिक्लेयर करते हैं तो उसे मेमोरी एलोकेट हो जाती है, मतलब कि वो जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज हो जाता है, वो डिफ़ॉल्टली 0 से हो जाता है। बट आप अपने मन से कर सकते हो अगर आपको उसे अलग से इनिशियलाइज करना है तो। ओके, उसके बाद आप उस वेरिएबल को अपडेट कर सकते हो। ओके, अगर मैं क्लास में बात करूँ तो स्टैटिक डेटा मेंबर क्या है, एक ऐसा वेरिएबल जो हर ऑब्जेक्ट कॉमनली यूज़ करता है। ओके, मतलब कि ये जो वेरिएबल है, ये जो डेटा मेंबर है, वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं होता, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक ही होता है, कॉमन होता है। क्लियर। और उसके बाद बात करें तो व्हाट इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन, तो मेंबर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को ही यूज़ कर पाते हैं। ओके, मतलब कि इस फंक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक फंक्शंस को ही यूज़ कर पाते हैं। समझ में आ रहा है। तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि व्हाट इज़ स्टैटिक डेटा मेंबर और व्हाट इज़ स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होगा, बट अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो ना, वीडियो को लाइक कर देना यार, सुबह 6 बजे शूट कर रहा हूँ। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।